सो रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स का हमें द पिस्टल, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रॉयो सैक वाला हमें टॉपिक कंप्लीट करना है आज। देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा। ठीक है, स्टार्ट। फोकस करिएगा अपनी एनसीईआरटी पे, हर एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है? द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें बताता है फ्लावर का। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। गाइनोशियम में सिंगल पिस्टल होगा तो मोनोकार्पेलरी, मोर देन वन होगा तो मल्टीकार्पेलरी कहेंगे। ओके, व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल्स मे बी फ्यूज टुगेदर सिनकार्पस। जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टल होंगे, फ्यूज्ड होंगे, उन्हें हम सिनकार्पस कहेंगे। ओके, और मे बी द फ्री, और अगर फ्री पिस्टल्स होंगे हम इन्हें एपोकार्पस कहेंगे। एक बार और रिपीट करते हैं। अगर एक पिस्टल होगा मोनोकार्पलरी, दो पिस्टल होंगे मल्टीकार्पलरी, दो से ज़्यादा पिस्टल होंगे फ्यूज्ड होंगे तो सिनकार्पस, और अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस। ओके, ईच पिस्टल हैज़ अ 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ऐसे रहता है ना, इसी की बात कर रहा है। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा पे ही आके पॉलन ग्रेन गिरेगा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टेशन, आप ट्रेन से उतरोगे तो स्टेशन पे ना, स्टेशन आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म हुआ, वैसे ही स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन का। ओके, द स्टाइल इज एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ये जो हमारा पार्ट है ये स्टाइल है। ओके, द बेसल ब्लज्ड पार्ट ऑफ पिस्टल इन द ओवरी। इस जो बेसल ब्लज्ड पार्ट है ना उसे हम ओवरी कहते हैं। ओके, इनसाइड द ओवरी द ओवरियन कैविटी लॉक्यूल। ओके, ओवरी के जो इनसाइड में होता है एक ओवरियन कैविटी होता है जिसे हम लॉक्यूल कहते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा जो सिचुएटेड होता है वो ओवेरियन कैविटी के ही अंदर होगा। ठीक है, recall the definition of the and types of presentation that you are study in class 11th। ओके, आपको अब देखो ये चीज़ समझ आ रहा होगा। ये रहा स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन का, स्टाइल, ओवरी और थैलेमस। फ्यूज्ड कार्पस है सिनकार्पस। ओके, मल्टीकार्पलरी में सिनकार्पस में पेपावर आ रहा है आपका। मल्टीकार्पलरी के एपोकार्पस में आपका माइकेलिया आ रहा है। ये माइकेलिया आपका। ओके, ये सिनकार्पस का ऐसा है, ये एपोकार्पस का ऐसा है। ओके, यहाँ पे आप लिखो एपोकार्पस, यहाँ पे लिखो सिनकार्पस। ठीक है, ये आपको मैं बताऊँगी अभी। एक डायग्रामेटिक व्यू और टाइपिकल ओव्यूल का एक डायग्रामेटिक व्यू दिया है। ठीक, ओके। Arising from the placenta are the macrosporangia commonly called ovules। ठीक है, the number of ovules in a ovary में 1 to 1। देखो जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं में एक भी होता है, एक से ज़्यादा भी होता है। जिसमें एक होता है वो होता है वीट, पैडी, मैंगो। ठीक है, और जो एक से ज़्यादा होता है पी, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। हमेशा याद रखेंगे। जिसमें एक होता है वीट, पैडी, मैंगो। देखो जैसे BMW होता है वैसे PMW भी याद रख सकते हो। ठीक है, फिर एक है BZW। आपको ये चीज़ याद रखना है। और एक याद रखो POW। ये जो 4 चीज़ें आप याद रखोगे ना, आपकी कुछ कन्फ्यूज़न दूर होगी। और भी मैं इसमें ऐड कराती जाऊँगी। देखो BMW तो आपका यार्डी का नाम हुआ, PMW आपका वीट, पैडी, मैंगो हुआ, PZW सबसे लास्ट चैप्टर में आपको यूज़ कराऊँगी, और POW यहाँ पे ये हुआ पपाया, ऑर्किड एंड वाटरमेलन। आप जैसे ऐसे वर्ड बना लेते हो ना तो आपको याद रहेगा अच्छा ये 3 एक जगह पे है। नहीं तो अगर आप वैसे ट्रिक बनाओगे ना, कहाँ लड़की कहाँ गई, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे।
इसलिए आप एक ऐसा वर्ड बनाओ जिसमें तीनों वर्ड के एक एक लेटर को लेकर आप उसका बॉडी बना डालो, ठीक है। ओके, ऊपर मैं लिख देती हूँ BMW, PMW, BZW, POW, इसको तो बोलोगे पॉ पॉ ओके, द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम के बारे में हम पढ़ते हैं। आई थिंक इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, इतना आपके लिए काफ़ी था। एक बार आप ये देख लो, बस आप ये देखो एक बार। ये आपका जो पार्ट होता है चलेजर पोल, ठीक है। ये डायग्राम सीधा बनाया हुआ है, ये उल्टा नहीं है, सीधा डायग्राम है, ठीक है। आप जो ये वाला जो डायग्राम बनाते हो ना, ये वाला, ये उल्टा डायग्राम होता है, ठीक है। ये सीधा डायग्राम है। इंटेग्यूमेंट्स, ये सब जो हमारा है इंटेग्यूमेंट्स, ये वाला पार्ट। माइक्रोपाइलर पोल, ये वाला फ्यूनिकल, हाइलम, ये सब आप याद करेंगे आज, ठीक है। इस डायग्राम को आप अच्छे से देख